नमस्कार दोस्तों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर उड़ीसा ट्रेन हादसा के मद्देनज़र रखते हुए मैं बनाया हूँ और माननीय रेल मंत्री सर से यह अनुरोध है कि सर, ट्रैक मेंटेनर लोग जब तक लाइन पे रहते हैं तब तक रेल लाइन पूरा सुरक्षित रहती है, इसकी गारंटी है। क्योंकि आप स्टेशन मास्टर संचालित कर रहे हैं, गलती उनसे हो गई, मैं मान रहा हूँ कि गलती का मेन वो है, लेकिन वहीं पर अगर ट्रैकमैन लोग भाई लोग रहते तो ये हादसा थोड़ा सा लेवल का 50% कम हो सकता था। संपूर्ण जानकारी मेरे को इतना ही है कि जैसे मेन जो हादसा हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, उसके बाद कुछ उसी समय से आ रही थी, क्या बोलते हैं आपका, हावड़ा एक्सप्रेस जो भी था जहाँ का, बेंगलोर वाली। तो अगर यहाँ पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि ट्रैक मेंटेनर लोग के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है टाइमिंग का। 12 घंटा उनसे टाइम लेती रेलवे नौकरी लेती है और हमारा ही 4 घंटा या 2 घंटा जो भी लंच है हमारे टाइम से लंच हमको देती है। अगर यही चीज़ दोस्तों सारा पोस्ट में, भारतीय रेलवे में लगभग सारा पोस्ट में शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, 8-8 घंटा, अगर ट्रैकमैन का भी 8-8 घंटा का शिफ्ट होता तो ये जो रेल हादसा है इसका परसेंटेज मैं बता रहा हूँ 50 से 70% कम हो जाएगा। रेल हादसा भारतीय रेलवे में जो रेल हादसे होते हैं, ट्रेन ट्रैक से बेपटरी हो जाती है कभी, है ना। तो एक तो होता है हमारा दिन का पेट्रोलिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं समर पेट्रोलिंग, 5-10 मिनट का हमको समय मिला है तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक पुल है, यहाँ पर ओवर ब्रिज है, ब्रिज है, ये ओवर ब्रिज सॉरी नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि ट्रैकमैन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कृपया करके 8-8 घंटे का शिफ्ट वाइज ड्यूटी दे दीजिए। हम लोग अपना लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसेंजर्स का लाइफ, ये सारा चीज़ को मद्देनज़र रख के हम लोग पूरा ड्यूटी करते हैं ईमानदारी से अपना। क्योंकि हमको भी पता है कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो बहुत भारी वो हादसा हो सकता है। बाय द वे हम नाइट ड्यूटी में रहते हैं, हम नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, तो उस समय बाय द वे फ्रैक्चर हम ना पकड़ पाए तो गाड़ी गिरने की बहुत संभावना हो जाती है। तो हम अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से करते हैं, तभी रेल सुचारित रूप से मतलब अच्छा से चलती है। तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं करें तो रेल का संचालन भी मुश्किल है, और करते भी हैं। पूरा ट्रैकमैन लोग पूरा भारतीय रेलवे में समर्पित है, तभी ट्रेन चलती है। ऊपर लेवल के अधिकारियां सिर्फ आदेश देते हैं कि इनको ऐसे काम करना है, लेकिन मेन ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है ट्रैक मेंटेनर भाई लोग से ही, भैया लोग से ही। तो क्यों ना आप लोग इस बात को समझिए कि 8-8 घंटा की अगर हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो, जैसे पॉइंट्समैन भाई लोग करते हैं, उनका भी 8 घंटे की ही शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, कई जगह 12 घंटे की भी ड्यूटी है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा जगह जहाँ गाड़ियाँ कम चलती है या जहाँ स्टाफ कम हो, वो अलग मैटर है 12 घंटा का। लेकिन अगर आप लोग ट्रैकमैन का तीनों शिफ्ट में ड्यूटी रहे तो ट्रैक की निगरानी कम से कम रहेगी। आप 1-1 किलोमीटर दे दीजिए कि 1 किलोमीटर में ये बंदा है, पूरा इसका देख रेख करेगा, पूरा लाइन पर मेंटेनेंस रहेगा। या नाइट ड्यूटी है तो 2 आदमी को भेज दीजिए, वैसे रहता ही है। लेकिन ट्रैक की मेंटेनेंस लगातार होना चाहिए। गर्मी मौसम में हमारे पास हमारा जो ड्यूटी का टाइमिंग है 6:30 से सुबह 6:30 बजे से शाम 6, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो हादसा हुआ वो उसी के बाद ही का है। लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैकमैन झंडी दिखा करके एक लाइन की कम से कम गाड़ी को रोक सकती थी अगर वो देखते ये हादसा है तो कुछ, क्योंकि वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अगर ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो जो आने वाली गाड़ी है उसको किसी भी तरीके से रोका जा सकता था, जहाँ तक संभावना है। या फ्यूचर में ऐसा ना हो करके, ऐसे इंसिडेंट ना हो करके, इस बात पर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि जो रूट कॉज है भारतीय रेलवे का ट्रेन संचालन का, लोको पायलट भाई लोग भी क्या है, सिग्नल के आधार पर काम करते हैं, सिग्नल दिया तो चले जाएंगे, उनका कोई गलती नहीं है। गार्ड भाई लोग भी पीछे रहते हैं, उनका भी कोई गलती नहीं है। स्टेशन मास्टर से ये भूल हो गए, भूल छोटा मोटा तो नहीं है ना। स्टेशन मास्टर भी कर क्या पाएगा, क्योंकि उसका भी 8 घंटे का ड्यूटी, काफ़ी लोड वाला ड्यूटी है स्टेशन मास्टर का। लेकिन जो अगर ग्राउंड लेवल पर अगर हम लोग हैं तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं और पूरा कार्य करते हैं ट्रैक मेंटेनर लोग। तो प्लीज़ सबसे बड़ा निवेदन यही है
कि आप हमारी ड्यूटी को 8-8 घंटे की कीजिए, ताकि हम लोग और हमारा जो काम है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस करवाइए। वैसे भी मतलब ठेकेदारों से काम लिया जाता है, हमारा काम को कम से कम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेंटेनेंस का काम देना चाहिए, है ना, कि ट्रैक की मेंटेनेंस प्लस सेफ्टी, लाइन पूरा सेफ होना चाहिए। 1 किलोमीटर दे दीजिए, 2 किलोमीटर दे दीजिए, ये लाइन का इतना किलोमीटर का जिम्मेदारी तुम्हारा है, तुम देखो। तो ऐसा होने से माननीय साहब, ऐसा होने से बहुत ही ज़्यादा रेल लाइन की व्यवस्था और अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी। अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही, बट इस चीज़ पर ये जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं इसको कोई ध्यान नहीं देता, ना ही कोई अधिकारी, नहीं कोई हमारा अधिकारी सुनता है हमारी बातों को। लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। अगर ट्रैकमैन लाइन पर रहेगा तो दोस्तों जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कंधों पर है कि हाँ पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, जो भी ट्रेन है हमको उसको चलाना है, ट्रैक को पूरा अच्छा से रखना है, बाकी गाड़ी तो अपने आप चलेगी। गाड़ी ऐसी नॉर्मल गिरती नहीं है, गाड़ी के गिरने का बहुत सारा कारण होता है, फ्रैक्चर होता है या बकलिंग होता है, जिसकी वजह से गर्मी की पेट्रोलिंग होती है। तो ये सारा चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमारा जो ड्यूटी है उसको शिफ्ट वाइज करेंगे तो, और काम को कम करके स्मार्ट वर्क देंगे कि मेन है काम है, आप चलो जाओ मेंटेनेंस करो ट्रैक की, बस मेंटेनेंस रहना चाहिए। जो भी है देखो, और जो भी काम है करेंगे हम, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि गाड़ी गिरनी नहीं चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और ये तब होता है जब अगर लाइन पर ट्रैकमैन हो, ट्रैकमैन अपना झंडी दिखा के रोक सकता है, फटाका लगा करके गाड़ी को रोक सकता है ना। और ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन नहीं बात कर पाए कि लाइन पे गाड़ी आ गई है। हर चीज़ फास्ट होना चाहिए। आज की डेट में 5G का ज़माना आ गया, भारत में एयरटेल और जियो का 5G सिम शुरू हो चुका है। तो 5G के नेटवर्क वाले ज़माने में अगर ये एक मिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को ग्राउंड लेवल से समझना चाहिए कि जो बंदे लोग ग्राउंड पे हैं उनको अच्छा से ड्यूटी देंगे, उनका काम को हल्का रखेंगे, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे होकर आए हैं, पढ़ लिख करके ये काम को कर रहे हैं। और काम में कोई हमको ये कोताही शर्मिंदगी नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, एक लेबर वाली काम कर रहे हैं। हमको तो अच्छा भी लगता है कि हम ट्रैक की मेंटेनेंस कर रहे हैं, कि हाँ चलो इससे कम से कम हम खुद भी ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ये बात को समझते हैं कि ये काम करता कौन है एक्चुअल में। तो कृपया मंत्री जी से निवेदन है हमारा कि सर हमारा ड्यूटी को है शिफ्ट वाइज कीजिए, ताकि जिम्मेदारी है सब हम लोग ले सकें। और अगर ट्रैकमैन लोग लाइन पर रहते हैं तो ये हादसा बिल्कुल कम होगी दोस्तों, बिल्कुल गारंटी है इस बात की। हमारा डायरेक्ट हम स्टेशन मास्टर को बोल देंगे कि आप सिग्नल मत दीजिए या कंट्रोल कीजिए, या हम खुद गाड़ी को रोकवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, बातें सही लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी ड्यूटी बिल्कुल भी शिफ्ट वाइज नहीं है। और जैसे गर्मी की जो टाइमिंग है 6:30 बजे से सुबह 6:30 से शाम 6, ऐसा ड्यूटी कौन करता है भाई। 12 घंटा आप हमसे ले रहे हैं और उसके बावजूद ये सब हादसे हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप 8-8 घंटा बांट दीजिए ना, ये सब चीज़ कंट्रोल में आ भी सकता है। अगर सोचेंगे तो ग्राउंड लेवल से सोचिए कि किसको काम पर लगाएं, वहाँ पर किस सेफ्टी मेंटेनेंस रहे। रात के समय गर्मी मौसम में वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, लाइन चल रही है, पॉइंट बंद रहे, कैसे बंद रहे, किस पे जा रही गाड़ियाँ, खैर ये सब स्टेशन मास्टर के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप लोग हमको छोड़ देंगे 8 घंटा लेके हाँ कि शाम 4 से 12 ट्रैकमैन को भिड़ाओ, अभी मेरे ख्याल से उस लाइन पे जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ पर ये चीज़ भी कर दिए होंगे पेट्रोलिंग। तो क्यों ना पहले से इस बात को पूरा भारत के रेलवे में लागू किया जाए कि ट्रैकमैन को 12 घंटा ना ड्यूटी करके 8 घंटा की ड्यूटी दिया जाए। आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।